हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न बिट डीएस सर में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 65। और इससे पहले कि यदि आपने 64 पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल में जाइएगा और जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो दोस्तों वहां पर आपको क्रम से सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में करवाए गए हैं। साथियों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि काला सफेद से संबंधित है तो ऊपर किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हमें फिगर दे रखा है, इस फिगर में साथियों बताना है कि कुल कितने ट्राइंगल स्थित हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 4 एक शानदार सा अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस अक्षर श्रृंखला की पूर्ति करना है, जो भी लुप्त पद हैं उनको हमें इसमें ज्ञात करना है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके निरंतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए बने रहिएगा हमारी क्लास में अंत तक, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अपनी ये जो रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो याद रखेंगे जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें साथियों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास एक अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है, इसलिए अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसमें हम आज करवाने वाले हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपको दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आपको प्रतिदिन क्लास नोट्स और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ यानी कि क्लास की इंफॉर्मेशन और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए आप अपने ग्रुप में जरूर जुड़ें, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्रतिदिन जब फ्री टाइम में हो तो आप यहाँ पर अपना एनालिसिस रिव्यू दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि काला दोस्तों यदि सफेद से संबंधित है तो ऊपर किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, काला किस प्रकार से सफेद से संबंधित है उसी प्रकार से ऊपर हमारा क्वेश्चन मार्क से संबंधित हो जाएगा। जो काला है दोस्तों ये क्या है, जो काला है ये सफेद का क्या है, एक विलोम है। क्या याद रखेंगे, विलोम है, या कह सकते हैं अपोजिट है। एक ही बात होती है विलोम, अपोजिट या विपरीतार्थक, ठीक है। तो काला का जो अपोजिट बनता है या विलोम बनता है वो सफेद बनता है। उसी प्रकार साथियों ऊपर का विलोम क्या बनता है, अप का विलोम क्या बनेगा, डाउन। यानी कि दोस्तों याद रखेंगे अप का विलोम जो बनेगा वो नीचे बनेगा। क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप का जो विलोम बनेगा, अप का जो विलोम बनेगा वो बनेगा नीचे। और आप कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में केडीजेक्यू को 8-1-4 और 2 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पीआरएमटी का कोड क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों किस तरह से यहाँ पर कोड चला है तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, के लिखा है, उसके बाद क्या है सर, डी लिखा है, उसके बाद क्या है, जे है, और आगे हमारा क्यू है। और इनका जो कोड दिया गया है, इनका साथियों जो कोड दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहले हमें 8 दे रखा है, उसके बाद क्या है, 1 दे रखा है, उसके बाद अगर देखें, देखिए ये हो गया 1, और इसके बाद अगर देखें तो साथियों 4 कोड है, क्या है, 4। और यहां पर अगर देखा जाए क्यू के सामने जो कोड लिखा है वो 2 लिखा है। और इसका जो लॉजिक चल रहा है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए साथियों लॉजिक क्या चल रहा है, के को याद रखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू 11 होता है, ठीक है। और इसके बाद डी का जो प्लेस वैल्यू बनता है वो 4 बनता है, जे का जो प्लेस वैल्यू होता है ये दोस्तों 10 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और क्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 17 होता है। अब इसमें जो लॉजिक चल रहा है उसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए के जो अक्षर बनेंगे, के जो अक्षर बनेंगे इसका प्लेस वैल्यू 1 और 1 बनेगा, और 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 होगा, जो कि यहां पर दे रखा है।
क्या दे रखा है, 1 और 1, याद रखेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 11 दे रखा है। इन दोनों जो क्रमांक थे इनको आपस में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर दे रखा है डी, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, इसी प्रकार से हमारा 4 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जे कितने पर आता है, आप कहेंगे सर 10 पर आता है। दोनों नंबरों को जोड़ देंगे 1 आएगा, और 1 कहां पर लिखा है, आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, याद रखेंगे 1 आएगा तो 1 लिखा हुआ हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्यू, क्यू कितने पर होता है, 17 पर, और इन दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे 8 बनेगा। क्या बनेगा, 8 बनेगा। और हम देख रहे हैं कि जो हमारी श्रृंखला है इसमें क्यू का स्थान पहले स्थान पर दे रखा है। क्यू का जो नंबर बनेगा वो 8 बनेगा, 7 और 1 8, इस तरह से बनेगा। उसी प्रकार हम कोड बनाएंगे, किसका याद रखेंगे दोस्तों, किसका, पी आर, किसका बनाएंगे, याद रखेंगे ये हो जाएगा हमारा पी, उसके बाद आर, फिर एम और टी, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों जो पहला वाला है वो सबसे लास्ट में जाएगा, पहला वाला कहां जाएगा, लास्ट में, और आर वाला सेकंड लास्ट में, एम वाला कहां पर, सेकंड फर्स्ट पर, ठीक है, और ये टी वाला फर्स्ट पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका कोड बताना है दोस्तों। पी का देखा जाए तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे सर 16 होता है। कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सर लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 7 सभी ऑप्शन में है। इसके बाद अब देख लेते हैं हम किसको, टी को। टी का जो स्थान होता है, टी का जो स्थान होता है दोस्तों कितना, 20 होता है, और 20 के दोनों नंबर जोड़े जाएंगे तो 2 + 0 कितना बनेगा, 2 बनेगा, यानी कि 2 से स्टार्टिंग और 7 से अंत। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 से स्टार्टिंग 7 से अंत, यही इसका सही उत्तर बनेगा। 13 पर होगा एम तो 3 1 4 जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 पर होगा 8, सॉरी आर पर होगा, आर होगा 18 पर तो 8 1 9 जुड़ेगा, तो 24 97, यानी कि 2 4 9 7, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है शब्द, एक शब्द दे रखा है श्रावण। शब्द श्रावण में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होते हैं, ये बताना है। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, श्रावण लिखा है। क्या लिखा है, याद रखेंगे श्रावण, ठीक है। तो एस, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, आगे दोस्तों फिर से ए और एन, इस तरह से हमारा बनेगा। और इनका जो बताना है क्या, अक्षर युग्म बताना है। क्या बताना है, अक्षर युग्म बताना है। तो इस तरह से हम क्या बताएंगे साथियों, इनके अक्षर युग्म बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा श्रावण। चलिए शुरुआत करते हैं, एस से शुरुआत करते हैं। तो क्या एस से बड़ा नंबर है, आप कहेंगे सर डब्ल्यू दे रखा है। चलिए चेक करते हैं, एस के बाद क्या होता है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। साथियों कोई पेयर नहीं है, यानी कि कोई अक्षर युग्म नहीं है। आर से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी यू वी, कोई पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन जब दूसरी दिशा में देखेंगे तो एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा साथियों, एक पेयर बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। किसका पेयर बनेगा, आप कहेंगे सर आर और एस का पेयर बनेगा। चलिए पहला पेयर मिल चुका है। इसके बाद अब चेक करते हैं ए से, तो ए के बाद बी सी डी, कोई पेयर नहीं है। और इसके बाद फिर से यहां पर चेक करें बी सी डी, पिछली दिशा में भी कोई पेयर नहीं है। डब्ल्यू से चेक करेंगे तो कोई बड़ा नंबर नहीं है डब्ल्यू से, इसलिए चेक करने का कोई भी मतलब नहीं है, तो डब्ल्यू को छोड़ देते हैं। अब ए से शुरुआत करते हैं, तो ए के बाद बी, यहां पर बी सी डी ई, तो कोई पेयर दोनों दिशा में नहीं मिले। अब दोस्तों एन से चेक करते हैं, कहां से, एन से। चलिए एन से चेक कर लेते हैं, तो एन से चेक करेंगे क्या होगा, एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, उसके बाद एस, यानी कि लगातार 2 पेयर मिलेंगे साथियों। एक हमें एन और आर का मिलेगा, और उसके बाद एक एन और एस का मिलेगा। किसका मिलेगा, पहला एन और आर का, दूसरा एन और एस का। और इस तरह से हम कहेंगे साथियों 1 2 और 3, यहां पर साथियों कितने पेयर मिल जाएंगे, आप कहेंगे सर 3 पेयर मिल जाएंगे। और 3 पेयर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला की पूर्ति कीजिए, इसमें बताना है कि क्या इसका पेयर बनेगा। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि जो अक्षरों की संख्या मिली वो कितनी मिली, सर 16 मिली। और 16 मिलने के पश्चात क्या करेंगे, इसका पेयर बनाना आसान होता है, 4 गुणा 4 के 4 भागों में बांट देंगे। 4 गुणा 4 के 4 भाग बनाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो किस तरह से बनेंगे, सर सबसे पहले 4 अक्षर हमारे यहां से आ जाएंगे, दूसरे 4 अक्षर हमारे यहां से आ जाएंगे, तीसरे 4 अक्षर यहां से आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको हम फिल कर देते हैं, कौन कौन से नंबर फिल करेंगे याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखें MOP है, ठीक है, MOP है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, MOP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MOP। और दोस्तों लास्ट में एन रख देंगे, तो MOPN का क्या पेयर बनेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा MOPN, ठीक है। एम यहाँ पर, ओ यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, एम यहाँ पर,
उसके बाद ओ यहाँ पर MOPN, ये सारा का सारा पेयर चल रहा है, MOPN 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 MOPN, यही पेयर चल रहा है। अब देखिए हमने जो नंबर फिल किए हैं उनको भी लिख लेते हैं। कौन कौन से नंबर फिल किए हैं, आप कहेंगे कौन कौन से अक्षर हैं सर? पहला अक्षर हो जाएगा हमारा M, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? N हो जाएगा, उसके बाद P हो जाएगा, उसके बाद M हो जाएगा, आगे O हो जाएगा, फिर से N हो जाएगा, यानी कि MNPMON MNPMON। चलिए MNPMON ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, MNPMON ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये प्रश्न शब्द दे रखा है, अब बताना है साथियों इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प जो है उसको बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है? बनाया जा सकता है। याद रखेंगे ऐसा कौन सा विकल्प है जो एनवायरमेंट जो शब्द दे रखा है इसका प्रयोग करके बनाते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन MOVE, MO उसके बाद V और E, ठीक है, इसके बाद मिल गया MENT, क्या मिलेगा? MENT। तो दोस्तों दोबारा से देखेंगे अगर इसमें तो डबल M तो कहीं नहीं मिल रहा है। क्या दोस्तों याद रखेंगे? डबल M कहीं पर नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट दे रखा है इसमें डबल M है, तो ये विकल्प नहीं बना सकते हैं। और हमसे पूछा क्या है कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। इसके बाद इंटरटेन लिखते हैं, इंटरटेन ENTER, उसके बाद T, उसके बाद E और उसके बाद R, ठीक है, ENTER, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? T आ जाएगा। लेकिन जब दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर तो 2 बार M आया था, लेकिन अगली बार इंटरटेनमेंट में 2 बार T आ गया, लेकिन इन्वायरमेंट में कहीं पर भी 2 बार T नहीं है। क्या आपको कहीं पर 2 बार T दिखाई दे रही है? लेकिन यहाँ पर तो 2 बार T है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं बन सकता है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हो चुके हैं। इसके बाद अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। किसको? ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? EMI, तो EM उसके बाद यहाँ पर I, ठीक है, उसके बाद NENT, N ये हो गया N, उसके बाद ENT, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, याद रखेंगे साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसको हम बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके? एनवायरनमेंट का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। अब आगे चेक कर लेते हैं एंट्रेंस को। एंट्रेंस में क्या है? ENT, क्या दे रखा है? याद रखेंगे ENT, क्या है? E, ये हो जाएगा E, उसके बाद ये N और यहाँ पर T, ठीक है, ENT, उसके बाद R देखेंगे तो R, उसके बाद A हो जाएगा। क्या A कहीं पर दे रखा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, एनवायरनमेंट में कहीं पर भी A नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी दोस्तों A दिखाई दे रहा है? इसमें जल्दी से देखिए, बताइए क्या आपको यहाँ पर कहीं A दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, एनवायरनमेंट में कहीं भी A आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब देखेंगे एंट्रेंस को, ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो A दे रखा है, इस कारण ऑप्शन नंबर 4 भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा और सही बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक और शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न को शब्दकोश में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अब ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को क्या करना है? शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन चौथे स्थान पर आएगा, ये याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। SAN और यहाँ पर भी SAN और लास्ट में भी SAN, तो मतलब कि शुरुआत के 3 अक्षरों का कोई भी प्रयोग नहीं है क्योंकि सभी में SAN दे रखा है और इससे पता नहीं चलेगा कि कौन से पहले स्थान पर आएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। कहां से? ऑप्शन नंबर ए से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे बी, उसके बाद सी और डी, इनमें बताना है। तो शुरुआत पहले नंबर से कर लेते हैं। तो पहले नंबर का जो प्लेस वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? सी, यानी कि 3 पर आएगा। उसके बाद बी वाले में क्या दे रखा है? ए दे रखा है, यानी कि 1 पर आएगा, ठीक है। उसके बाद सी में क्या दे रखा है? एस दे रखा है, ठीक है, एस यानी कि क्या आएगा? 18 पर आएगा। और दोस्तों अगले वाले में यहाँ पर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, तो सी कितने पर आएगा? आप कहेंगे सर 3 पर। और हमें क्या बताना है? चौथे स्थान पर। 4 विकल्प में चौथे स्थान पर कौन आएगा? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 18वां, जिसमें हमें सी यानी कि 18वां दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, SAN, संस्कृत जो बनेगा SANS, ठीक है, SAN तो सभी में, लेकिन एस नंबर जो आएगा वो 18 पर आएगा। लेकिन इनमें सभी जो 3 पर है, फिर यहाँ पर 1 पर है और यहाँ पर 3 पर है। तो बड़ा पूछा है, लास्ट वाला पूछा है, चौथे स्थान वाला पूछा है, तो सबसे बड़ा जो लास्ट का नंबर आएगा वो C18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत वाला जो शब्द होगा ये चौथे स्थान पर आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। इसमें बताना है, ये एक शानदार सी संख्या श्रृंखला दे रखी है और इसमें एक पद कोई हमें गलत दे रखा है और इस गलत पद के बारे में विचार करिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है दोस्तों। जब भी आप क्या करिए, जब भी क्लास लीजिएगा
हमेशा क्या करना है, एक कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिए। इससे क्या होगा, यदि हम आपको पढ़ाते रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखते रहेंगे। लेकिन जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, यानी कि जब हाथ और पेन दोनों चलेंगे तो आपका दिमाग और तेज चलेगा। इसलिए हमेशा जब क्लास शुरू हो जाए तो उसके बाद कॉपी पेन आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन सा पद गलत है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आप कहेंगे 8 के बाद 14 है, 14 के बाद 26 है, 26 के बाद 48 है, 48 के बाद 98 है, और यहाँ पर क्या है याद रखेंगे 194, 386। चलिए इसका एक लॉजिक चेक करते हैं। इसमें एक लॉजिक चल रहा है शानदार सा, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए 8 से 14 कैसे आया है, आप कहेंगे 8 दूना का 16 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 2, और 14 से आया है 26, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, यानी कि 14 दूनी 28, और जब माइनस 2 होगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। उसी क्रम में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, तो इसी श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2, तो 26 दूना का 52, और 52 में से सर 2 जाएगा तो 50 बचेगा, लेकिन हमें यहाँ पर 48 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 48, जो कि गलत हो सकता है। अगर यहाँ पर 50 रख दें, 50 रख दें तो 50 के बाद क्या, 98 है। चलिए 50 के बाद क्या है याद रखेंगे, 50 के बाद 98 है, ठीक है। तो कैसे आया है, 50 से 98 कैसे आया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 50 दूना का 100 माइनस का 2, तो यानी कि 98 आ जाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर जो हमारा 48 है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें 48 दे रखा है, यही इसका गलत उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखें तो 198 दूना होता है, कितना होता है, 198 दूना का होता है दोस्तों, कितना याद रखेंगे, 198 दूना का 98 दूना का 196 होता है, 98 दूना का 196, और 196 में यानी कि मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2, 196 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 194 बचेगा। उसी प्रकार 194 दूना का होता है 388, 194 दूना का 388, और 388 में से 2 चला जाएगा तो 386 दे रखा है। इस कारण जो हमारा 48 था यही हमारा गलत था। 48 के स्थान पर यदि 50 रख दें तो ये श्रृंखला अपने सही नंबर का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 48 नंबर गलत हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहां पर है, ये वाला क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि साथियों क्या आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद बताना है, कैसे बताएंगे, तो दोस्तों क्या करना है, आपको छोटे जो नंबर दे रखे, जो छोटे छोटे नंबर हो इनका प्रयोग करके हम बड़ा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इन सभी का प्रयोग करके एक बड़ा नंबर ला सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कैसे ला सकते हैं इसको देखिए। देखिए यदि हम बीच में हमें बड़े बड़े नंबर दे रखे 36, 88, 144, तो हम क्या करें, दोस्तों, यदि आसपास के नंबर जोड़ दें, क्या करें, आसपास के नंबर जोड़ दें, उसके बाद कुछ और जोड़ के देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आ सकता है, इसका बीच वाला नंबर आ सकता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं साथियों। हम क्या करें कि आसपास के नंबरों को जोड़ देते हैं। चलिए 6 और 24 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, पहले नंबर पर 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 या 30 हो जाएगा, ठीक है। और यही पहला वाला 6 एक बार फिर से जोड़ देते हैं, यही पहला वाला 6 एक बार फिर से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। याद रखेंगे ऊपर वाला नंबर जोड़ा था। अब इसको और इसको जोड़ते हैं, यानी कि 63 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा 9 और प्लस 63 यानी कि 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 आ गया तो अगला वाला 9 ऊपर वाला फिर से जोड़ देते हैं। जिस प्रकार पिछले में 6 जोड़ा था इस बार 9 जोड़ देते हैं तो 72, 9, 9 2 11, 7 1 8, ठीक है, 81 हो गया। ये हमारा बीच में दे रखा है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन उठाएं कि उसमें जोड़े हम क्या, 2 बार 12, यानी कि 2 बार 12 का मतलब 24 जोड़े और तो 144 हो जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 80 में 24 जोड़ेंगे तो क्या 44 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। 94 में 24 जोड़ेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। 102 में 24 जोड़ेंगे तो 126 होगा, यानी कि ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। अब बचा कौन, 120। कैसे बचा, याद रखेंगे पहले हमारा जोड़ा था 12 ऊपर वाला, और नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यदि 120 है, यदि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर याद रखिएगा 120 है तो इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 120 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 132 हो जाएगा। कितना, 132, और दोबारा से इसी 12 को जोड़ना है, दोबारा से इसी 12 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इस कारण जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 120 बनेगा दोस्तों, और 120 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। ये एक सादृश्यता का, याद रखेंगे ये एक सादृश्यता का, संख्या सादृश्यता का शानदार सा क्वेश्चन है।
इसको हम लोग फिर से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 64 से बना है 100, तो क्वेश्चन मार्क में 44 से क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। क्या बताना है, यदि 64 से 100 बनता है तो क्वेश्चन मार्क यानी 144 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों को देखें तो आप कहेंगे सर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है 8 का स्क्वायर और यहां पर दिखाई दे रहा है 10 का स्क्वायर और इन दोनों के बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है ये 2 का गैप दिखाई दे रहा है। अब इसी प्रकार ये क्या है साथियों, ये 12 का स्क्वायर है और आगे क्या होना चाहिए, यानी कि 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो अगला वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि +2 हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे 2 का गैप नहीं कह सकते, +2 कहेंगे इसको, ठीक है। तो 12 में 2 जुड़ेगा 14 और 14 का जो स्क्वायर बनता है साथियों वो 196 होता है। कितना होता है, 196। और 196 कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं, इस फिगर में बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले आपको तो नजर यहीं पर रखनी है, हमेशा की तरह नजर यहीं पर रखनी है और शानदार से हम इनको गिनने का प्रयास करेंगे, ठीक है, गिनने का प्रयास करेंगे। और हमेशा की तरह एक ट्रिक अपनी हमेशा काम आएगी जब भी ट्रायंगल गिनना है। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक, ठीक है। जब भी ट्रायंगल गिनना है ये ट्रिक आएगी काम, 1 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे हमें कुछ इस तरह की आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि कितने मिलेंगे, 3। और जस्ट अपोजिट उल्टी आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो 3 और प्लस में 3, ठीक है। अभी कोई भी आकृति हम नहीं मिटाएंगे और इसके बाद फिर से काउंट करेंगे। एक सिंपल सा ये वाला, दूसरा सिंपल ये वाला, तीसरा सिंपल ये और चौथा सिंपल ये जो अलग अलग निकल रहे हैं कौन कौन से, एक ये वाला याद रखेंगे, दूसरा ये वाला और तीसरा यहाँ पर ये वाला और चौथा ये वाला। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 4 और जोड़ देते हैं सर, कितने, 4। इसके बाद कौन कौन से हैं तो वो भी गिनने जरूरी है, चलिए गिन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत के ऊपर के बिंदु से देखेंगे, कहां से साथियों, इस ऊपर वाले बिंदु से देखेंगे, ऊपर वाले बिंदु से हम हाफ आएंगे, कहां तक, हाफ आएंगे और सीधा ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे, सीधा यहां से यहां चले जाएंगे। तो कितना मिलेगा सर, आप कहेंगे 1 मिलेगा। उसके बाद उसी बिंदु से नीचे तक कॉर्नर में आएंगे, उसी बिंदु से नीचे कॉर्नर में आएंगे तो दोस्तों याद रखेंगे यहां से एक ऊपर तक एक और मिलेगा। कौन सा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां इसी बिंदु से ऊपर से आएंगे कॉर्नर से, तो यहां पर हमें एक और मिल जाएगा, ठीक है, ये बड़ा वाला एक और मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे प्लस एक और हो जाएगा। और सर अब इसके अपोजिट देखते हैं, इसके अपोजिट भी देखना तो बनता है, कहां से, यहां से, इस नीचे वाले कॉर्नर से देखना है, यहां तक जाना है, नीचे वाले कॉर्नर से यहां तक जाना है। तो कहेंगे सर एक और मिल गया, कितना, 1 मिल गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से देखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर अब जाएंगे इस लास्ट वाले कॉर्नर से, ठीक है, ये वाला त्रिभुज अभी तक काउंट नहीं हुआ था, ये वाला त्रिभुज अभी तक काउंट नहीं हुआ था, याद रखेंगे। क्या ये अभी काउंट हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, तो +1 और हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कैसे भी करके, ठीक है। इसके बाद यदि आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। 3 3 6 और 4 10, 10 1 11, 11 12, 12 1 13, 1 14, यानी कि दोस्तों जो टोटल ट्राइंगलों की संख्या मिलेगी वो 14 मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है, एक ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है। ए बी की माँ है, ए सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है, ये बताना है। चलिए शुरुआत से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी की माँ है, यानी कि ए नाम की कोई औरत है, वो किसकी माँ है, याद रखेंगे ये माँ हो जाएगी नीचे वाले बी की, किसकी, याद रखेंगे नीचे वाला जो बी है इसकी माँ हो गई ये ए, ठीक है, ए बी की माँ हो गई। आगे कह रहा है सी ए का पुत्र है, सी ये जो ए है, ये अभी जो ए है इसी ए का पुत्र कौन हो जाएगा, याद रखेंगे इसी ए का पुत्र बन जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, इसी ए का पुत्र सी बन जाएगा। अभी तक बी का जेंडर पता नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे दोस्तों का है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अभी कोई बात ई के बारे में नहीं कही गई है। आगे पढ़ेंगे तो यहां पर क्या रखा है, ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, याद रखेंगे बी की बेटी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। चलिए इसको शुरुआत से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए क्या है, बी की माँ है, तो ये माँ हो जाएगी किसकी, नीचे वाले बी की, और सी ए का बेटा है, तो सी ए का बेटा कैसे बनेगा, ये वाला बी का भाई बन जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों यहां पर एक लाइन छोड़ के देखेंगे तो ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, तो ये रही ई, ये रही ई, ये बेटी हो जाएगी बी की। आगे कह रहा है, आगे पीछे कहा था, देखिए यहां पर क्या कहा था, डी ई का भाई है,
डी क्या है दोस्तों, याद रखेंगे ई का भाई है, तो ई का भाई कहाँ, ये ई रही, और ई का जो भाई बनेगा वो डी बनेगा। इस तरह से हमारा सामने फिगर बन के आएगा। और अभी तक याद रखेंगे दोस्तों, हमें कहीं भी बी का जेंडर के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। और आगे क्या कह रखा है, डी की दादी कौन है, तो डी ये रहा। डी क्या कहेगा, ये मेरी माँ पापा जो भी होंगे, लेकिन आगे वाला जो बनेगा वो दादी बनेगा। दादी कैसे बनेगा, याद रखेंगे, यदि यदि दोस्तों आपकी जो पिता की मम्मी है, जो पिता की मम्मी होगी तो वो आपकी दादी होगी। यदि माँ की मम्मी है तो वो कौन होगी, नानी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, दादी, तो इसका जेंडर भी पता चल जाएगा क्योंकि पिताजी होंगे। डी का पिता यानी कि, और पिता की जो माता होगी वो हमारी दादी हो जाती है, यानी कि ग्रैंड मदर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन जो माँ के पक्ष में होता है, माँ की जो माँ होती है उसको नानी कहा जाता है, लेकिन जो पिता की माँ होती है उसको दादी कहा जाता है। तो डी की दादी कौन बनेगी दोस्तों, ए बनेगी, ए बनेगी। और ऑप्शन नंबर ए में ही ए दे रखी है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 4 जनवरी 2017 को शुक्रवार था तो आगामी 7 मार्च को कौन सा दिन होगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, 4 जनवरी, कहां पर, ये रही 4 जनवरी, ठीक है, ये रही 4 जनवरी, और जाना कहां तक है, याद रखेंगे 4 जनवरी 2017, 4 जनवरी 2017, और 7 मार्च का दिन बताना है, 7 मार्च का दिन बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सबसे पहले तो ये जनवरी हो गई, और यहाँ पर सर फरवरी हो गई, और यहाँ पर मार्च हो गई। मार्च में कहाँ तक जाना है, तो 7 तक। कहाँ तक जाना है, याद रखेंगे, मार्च में 7 तक जाना है, फरवरी के 28 दिन। 28 क्यों, क्योंकि 2017 है ये एक लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद जे यानी कि जनवरी, जनवरी में कितने दिन बचे सर, 27 दिन बचे। कैसे बने, याद रखिएगा, जो जनवरी है उसमें 27 दिन कैसे बचे, क्योंकि जो जनवरी 31 महीने की होती है उसके 4 दिन चले गए, तो कितने बचे, 27। अब इन सभी को जोड़ देंगे और 7 से भाग लगा देंगे, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग, तो 7 से भाग लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे ये 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, केवल 27, 27 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 दिया का 21, रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 6 बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। तो इसी शुक्रवार में या क्या कर देंगे, या तो हम 6 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे, या तो 6 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे, तो घटाना आसान होता है, ठीक है। या तो 6 जोड़ना है, क्या करना है, या तो +6 कीजिए या -1 कीजिए। तो इसमें क्या करना, -1 कर देते हैं। तो शुक्रवार में एक दिन जाएगा तो क्या बचेगा सर, गुरुवार बचेगा, और गुरुवार देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। या तो शुक्रवार में 6 जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ लेते जल्दी से, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो गुरुवार तब भी आएगा, या 1 घटा लीजिए तो भी गुरुवार आ जाएगा। ये क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, इसलिए हर 7वां दिन एक दूसरे से रिपीट होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है एक घड़ी में 7:30 है, 7:30 बजे हैं, घड़ी में दिख रहे हैं, मिनट की सुई यदि पश्चिम दिशा में, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए ओरिजिनली जो हमारी घड़ी होती है, ओरिजिनली जो घड़ी होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है, याद रखेंगे, ये हमारी ओरिजिनली घड़ी होती है, इस तरह से कुछ दिखाई देती है। ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, ठीक है, यहाँ पर होता है लेफ्ट कॉर्नर में 9 और राइट कॉर्नर में 3, और 7 कहाँ पर बजेंगे, आप कहेंगे जो 6 के बाद वाला समय आएगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 होगा, इसको याद रखेंगे। तो अब हमें क्या बजाना है, 7 बजाना है। कैसे बजेंगे सर, मिडिल में यहाँ पर, यहाँ से सुई निकलेगी, एक हमारी कुछ यहाँ पर होगी, कहाँ पर, ये फिक्स जो मिनट वाली सुई होगी ये कहाँ पर होगी, फिक्स 6 पर होगी, यानी कि 6 पंचे 30, ठीक है, ठीक है, यानी कि 6 पर होगी। इसके बाद 7 वाली सुई कुछ इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और अगला वाला 9 दे ही रखा है, तो ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर फिर से बनाते हैं, जो मिनट की सुई होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, ये हमारा 8 हो जाएगा, और आगे ऊपर 9 दे रखा है। लेकिन हमसे क्या कहा है, जो घड़ी हमारी है, जो हमारी घड़ी है वो कुछ ऐसी बनी है, कैसी बनी है, इस तरह से, इस तरह से घड़ी बनी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 12 है, यहाँ पर क्या है, याद रखेंगे, जो राइट कॉर्नर होगा वो 3 हो जाएगा, और जो लेफ्ट कॉर्नर होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 7:30 कैसे बजेगा, 7:30 कैसे बजेगा, इसको याद रखिएगा। तो 7:30 भी बजा देते हैं। यहाँ पर मिनट वाली सुई फिक्स 6 की दिशा में, और घंटे वाली जो सुई होगी कुछ इस दिशा में, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है, हमें पता है ये पश्चिम दिशा है, तो ये इन दोनों के बीच की दिशा, अगर ये पश्चिम है तो ये वाली उत्तर हो जाएगी, और इन दोनों के बीच की दिशा कौन होगी, उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा कौन होगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम, ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और इस तरह से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट का शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है, पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है,
यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो जॉर्ज है वो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। हमें पता है कि ये वाली दिशा क्या होती है सर, बायां होती है, और ये वाली दिशा क्या होती है, दायां होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब भी आप फोन की स्क्रीन में देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट साइड राइट होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो अब बताना है तो बता देते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, कह रहा है जो एक पंक्ति है उसमें जॉर्ज बाएं से 5वां है, यानी कि बाएं दिशा से 5वें स्थान पर है। तो बाएं दिशा से इस तरह से कुछ 5वें स्थान पर बनेगा। कौन बनेगा, आप कहेंगे सर जे फॉर जॉर्ज बन जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रखा है, पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। पीटर नाम का एक बंदा है, वो दाएं छोर से, दाएं छोर यानी कि ये वाला छोर, इस दाएं छोर से कौन से स्थान पर है सर, 12 पर। और ये रहा पीटर। ठीक है, ये हो गया पीटर। लेकिन कह रहा है यदि पीटर नाम का लड़का 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है। अब आप कहेंगे जॉर्ज कहां पर है, तो ये भी जरूरी है। ये रहा जॉर्ज, और जॉर्ज की तरफ ये 3 स्थान खिसक रहा है। कितने स्थान, 3 स्थान। तो याद रखेंगे ये 12वें स्थान पर था, यहां पर बाएं से 5वें स्थान पर था। तो ये स्थान कितना खिसक गया, 3 खिसक गया, यानी कि ये 3 स्थान खिसक गया। तो अब कह रहा है कि वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है, यानी कि ये जो प्लेस वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी, बाएं छोर से, यानी कि बाएं छोर से कौन सी हो गई, 10वें स्थान पर हो गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पीटर का ये स्थान कौन सा हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, पीटर नई दिशा यहां पर आ गई पी डैश। और अब देखेंगे बाएं छोर से 10वां, राइट छोर से कौन सा होगा, 12 3 15, 12 3 15 हो जाएगा। यानी कि राइट से दोस्तों स्थान 15 दे रखा है और लेफ्ट से स्थान दे रखा है 10। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट आया तो लेफ्ट राइट आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार इसको घटा देंगे। क्यों घटाएंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट आया है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि टोटल 25 स्टूडेंट आएंगे, और आपस में क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। क्योंकि जो पीटर है वो पीटर की दिशा दोनों तरफ से बताई गई है। अब पीटर तो एक ठहरा, या तो उसको एक दिशा एक तरफ से गिन लीजिए, या तो लेफ्ट से गिन लीजिए या तो राइट से गिन लीजिए, लेकिन यहां पर दोनों दिशा में गिन रहा है, इसलिए इसको एक माइनस करेंगे। इसके बाद जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो 24 बनेगा। क्या बनेगा साथियों, 24 बनेगा। साथियों 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग दोबारा से जरूर समझिएगा। 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड वीडियो को पीछे जाइए और इसको दोबारा से जरूर समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यहां पर कुछ चित्र दे रखा है। कह रहा है यदि जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है, यदि जो सर्कल है वो किसको, प्रोफेसर को दर्शाता है, और जो रेक्टेंगल है यानी कि जो हमारा वर्ग है वो विवाहित लोगों को दर्शाता है। तो बताइए कौन सी संख्या केवल डॉक्टर को दर्शाती है, कौन सी संख्या केवल डॉक्टरों को दर्शाती है, ये बताना है। चलिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो केवल क्या बताना है, डॉक्टर बताना है। चलिए डॉक्टर कहां पर है, एक ट्राइंगल के अंदर है। जो ट्राइंगल होगा ये किसका है, D4 डॉक्टर का है। ठीक है, D4 डॉक्टर का हो जाएगा ट्राइंगल। जो व्रत होगा वो P4 प्रोफेसर का, और जो ये हो जाएगा विवाहित का, यानी कि मैरिज लोगों का। क्या बताना है, केवल संख्या ऐसी बतानी है जो ना तो हमारी ट्राइंगल में आनी चाहिए, ना तो हमारी सर्कल में आनी चाहिए और ना ही हमारी स्क्वायर में आनी चाहिए। ठीक है, वही होगी जो हमारी केवल डॉक्टरों को दर्शाएगी, क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ट्राइंगल हमारा हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ट्राइंगल हो जाएगा डॉक्टरों की संख्या के लिए। तो ना तो कहां पर आनी चाहिए, याद रखेंगे ना तो स्क्वायर में आनी चाहिए, तो ये सारे के सारे गलत, और ना ही व्रत में आनी चाहिए, तो पूरा का पूरा व्रत गलत हो गया। ठीक है, स्क्वायर वाला पूरा गलत, व्रत वाला पूरा गलत। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, आप कहेंगे सर एक दिखाई दे रहा है, केवल एक दिखाई दे रहा है जो केवल ट्राइंगल में स्थित है, और इस कारण हमारा सही उत्तर साथियों बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर बन जाएगा। ऐसी एकमात्र संख्या एक है जो केवल डॉक्टरों को दर्शाती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज के जो टॉप 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। यदि दोस्तों पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जाने से पहले दोस्तों में एक बार सेशन को जरूर शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राइट कॉर्नर में आपको ब्लैक या रेड कलर का बटन मिलेगा, आप उसको वहां पर प्रेस कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और जब भी इस तरह का क्लास आएगा, इस तरह का प्रैक्टिस सेट आएगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आप लोग इससे अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।